हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एकार्थक शब्द के बारे में। जानते हो उसमें पूजा किसे कहते हैं? तो बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना करना। जब आप बिना कुछ लिए मंदिर चले गए और वहाँ मंदिर जाने के बाद आपको लगता है कि हमारा शायद फूल लेना भूल गए, हम अक्षत नहीं ले पाए, हम दूब नहीं ले पाए, तो बेलपत्र नहीं ले पाए। तो ऐसे परिस्थितियों में जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आपको लगता है कि आज मेरा नहीं, भगवान हमारा नहीं सुन रहे थे। जी नहीं, आपके हृदय से अगर भगवान को आप याद करते हैं तो आपका वहाँ पर वह पूजा मान्य हो जाएगा। तो ये पूजा का भाव यहीं पर है, बिना किसी सामग्री के। आपके पास कुछ भी पूजा का सामग्री नहीं है, न घंटी है, न बेलपत्र है, न अक्षत है, न दूब है, न फूल है, न माला है, और फिर आप चल दिए भगवान के लिए भजन। तो भक्तिपूर्ण विनय, लेकिन आपका क्या है? विनय और प्रार्थना। आप भगवान के यहाँ अपना सर झुका करके और विनय पूर्वक सहृदय से आप उनका अगर आराधना करते हैं तो वो हमारा पूजा कहलाता है। आगे आते हैं अर्चना। अर्चना क्या होता है? तो धूप, दीप, फल इत्यादि। अर्थात क्या हुआ? यानी पूजा करने के लिए क्या सब चाहिए? धूप, दीप, फल, ये सब अगर आप साथ रखे हैं तो उसके बाद आप देवता की पूजा करते हैं तो उसे हम लोग अर्चना कहते हैं। इसलिए ज्यादातर देखिएगा उस शब्द का नाम होता है पूजा अर्चना। क्या नाम होता है? पूजा अर्चना। एक साथ ये वो शब्द बोला जाता है। यानी पूजा करने के लिए अगर सामग्री है, पूजा करने का सामग्री है तो वो हो गया अर्चना। अगर आपके पास वो सामग्री नहीं है और आप वैसे ही आप चले गए और आप जाकर के भगवान के समक्ष आप खड़े हो गए और आप उनसे विनय पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उनसे आराधना किए तो आपका पूजा कहा जाएगा। अब तो हम लोग समझ में आ गया होगा जो पूजा किसे कहते हैं, अर्चना किसे कहते हैं। दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों एक साथ कब यूज होगा? जब आपके पास पूजा का सामग्री फूल होगा, माला होगा, बेलपत्र होगा, अक्षत होगा, तो वहां पर कहा जाएगा पूजा अर्चना। लेकिन अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है तो पूजा कहलाएगा, अगर सामग्री के साथ है तो अर्चना कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा वर्ड देखते हैं, कर्मठ। कर्मठ किसे कहा जाता है? तो कर्म, देखिएगा इसमें लिखा हुआ कर्म, कर्म के लिए हठ पूर्वक रहना, अपने कार्य को हठ पूर्वक करना। किसी कार्य में लगे हुए हैं तो क्या लिखा हुआ देखिए, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला व्यक्ति या लगा रहने वाला आदमी कर्मठ व्यक्ति कहलाता है। कर्मठ मतलब क्या हो गया? जो कार्य के प्रति हठ होना, हठी होना, जिद्दी होना। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं, इस कार्य को करने के बाद ही हम इसको छोड़ेंगे, इसलिए उसको कहा जाता है कर्मठ। और जब तक मेरा कार्य नहीं पूरा होगा हम कार्य में लगे रहेंगे। तो लिखा हुआ ना, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कर्मठ कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया तीन वर्ड, पूजा किसे कहते हैं, अर्चना किसे कहते हैं, कर्मठ किसे कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, एक वर्ड आता है कंगाल। कंगाल शब्द जानते होंगे, जो कंगाल, वो कंगाल हो गया, ऐसे हम लोग जानते हैं। कंगाल का क्या मतलब हो गया? जो उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है जो खाना तक खा सके। यदि खाना को खाने के लिए उसके पास धन नहीं है तो उस व्यक्ति को कंगाल कहा जाता है, जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े। अगर उसको खाने के लिए दर दर घर घर जाकर के भीख मांगना पड़े, स्टेशनों पर आप देखिएगा, वहां पर रोडों पर अगर वह भीख मांगता है, लेकिन भीख मांगने का उद्देश्य क्या है? उसका पेट पालना है। पेट को पालने के लिए वो भीख मांग रहा है, संपत्ति बनाने के लिए नहीं, उसका पेट नहीं भर रहा है, इसके लिए वो भीख मांग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कंगाल कहेंगे। कंगाल किसे कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति इसके पास इतना धन नहीं है जो अपना खाना का इंतजाम करके खा सके, और अगर उसको खाने का अगर जुगाड़ करना पड़े तो उसके लिए उसको भीख मांगना पड़ता है, उसको हम लोग कंगाल कहते हैं। तब हम लोग कहते हैं वो कंगाल हो गया, अर्थात उसको पेट पालने तक का लिए धन नहीं है, उसको भीख मांगना ही पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं साहस। एक वर्ड है साहस। साहस किसे कहते हैं? साहस के बारे में जाने, भय पर विजय करना। देखिएगा कभी कभी आपके अंदर एक भय सा बना रहता है। तो भय क्या रहता है? अब जैसे रात के समय चलते तो भूत है, ऐसा बात आपके मन में चला, वहां पर भूत अंधेरा करे तो भूत है। लेकिन आप अगर ये जान गए ना, जो हम चल दिए भूत है तो देख लेंगे, उससे लड़ लेंगे, देखा जाएगा, तो वो चीज हो गया भय पर विजय प्राप्त करना। यानी आप देखिएगा एक ऐड आता है, उसमें कहा जाता है डर के आगे जीत है। दैट मीन्स क्या मतलब? जो डर
यदि हट गया ना तो उसके बाद आपका तो विजय क्या लिखा है, विजय किस पर, तो भय पर, तो डर पर विजय करना है, डर पर आपको जीत, डर को हराना है, डर को जो छोड़ करके आगे बढ़ना है, यानी डर के आगे जीत है, उसको क्या कहेंगे, साहस। भय पर विजय प्राप्त करना। अगर अंदर में किसी भी तरह का भय चल रहा है ना, उस भय को आप दूर कर लीजिए, उस भय पर आप अपना जीत दर्ज कर लीजिए, तो वो आपका साहस कहलाएगा। इस प्रकार से हम 5 शब्दों के बारे में आपको जानकारी दिए, जिन 5 शब्दों का क्या अर्थ होता है। जनरली आदमी सब कुछ जानता है, लेकिन उस वर्ड के बारे में उचित रूप से उसका परिभाषा या उसका जानकारी नहीं होता है। तो हमने इस बार इसमें प्रयास किया है क्या, जो हम इस 5 वर्ड पर, फिर हम इसके बाद आपको लाएंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड रहेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे जी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है। लोग जनरली यूज तो कर लेता है, किसी भाषण में कहा तो बहुत कर्मठ व्यक्ति है, बहुत साहसी है, लेकिन उसको नहीं पता है कर्मठ क्या होता है, साहसी क्या होता है। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया और आप लोगों को जानकारी देने के लिए जिसमें कौन सा वर्ड क्या होता है। धन्यवाद।